जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9 में द्वितीय परीक्षा 2025-26 यानी सप्लीमेंट्री साइंस विज्ञान का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 5 जून को होने वाला है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार साइंस में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न एक हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बा दूध। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर दा 281। तीसरा प्रश्न है, अस्थि है। ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा संयोजी ऊतक। चौथा क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा द्रव्यमान के बराबर होगा। और छठवां प्रश्न है, खरपतवार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सरसों। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। तो पहले का आंसर आपको कर देना है पृथक्करण। दूसरा है, अविभाज्य सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चौथा क्वेश्चन है, घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। पांचवा प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। और छठवां क्वेश्चन है, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है, सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। इसका भी आंसर करना है सत्य। तीसरा है, Cl माइनस आयन में से संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है। यह हो जाएगा असत्य। चौथा है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती है। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। सत्य। छठवां क्वेश्चन है, ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। ये भी हो जाएगा सत्य। तो बच्चों, यहाँ पे आपको केवल तीसरा कर देना असत्य, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सत्य। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न तीसरा भी हो जाता है हमारा पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, प्रश्न 4 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड आपको लिख देना कॉलम आ, दूसरी साइड कॉलम लिख देना है बी। पहला नंबर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर करना बच्चों हमें ऑप्शन नंबर ई 273 केल्विन। सेकंड नंबर देखिए नाइट्रोजन है, तो इसका आंसर करेंगे एन से। तीसरा है डीएनए, तो डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है। चौथा देखिए बेग, तो बेग एक सदिश राशि है। पांचवा है बल, तो बल का कर देना है एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और छठवां है पराध्वनि, तो पराध्वनि का कर देना है ईसीजी। तो यहाँ पे प्रश्न 4 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 5वां है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि ऊर्ध्वपातन कहलाती है। सेकंड नंबर है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 40.08 या 40। तीसरा क्वेश्चन है, समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण लिखिए। इसका आंसर करेंगे S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। पांचवा प्रश्न है, वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल। छठवां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती हैं? इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 5वां जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे सारे के सारे अपने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6वां नंबर, यहाँ से अतः लघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 2-2 नंबर वाले। देखिए 6वां प्रश्न, यौगिक और मिश्रण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये रहा बच्चों, इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 6। एक साइड लिखना है यौगिक, दूसरी साइड मिश्रण। पहले पॉइंट में लिखेंगे तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरी साइड लिख देना है तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न 7वां है, धातु के 2 गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है उत्तर क्रमांक 7। धातु के 2 गुणधर्म निम्न है। पहला हो जाएगा धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं, और दूसरे पॉइंट में लिख देंगे धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, समस्थानिकों के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए।
तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 8, समस्थानिकों के 2 अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है उत्तर क्रमांक 9, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार। पहले पॉइंट में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में गति नहीं करते हैं, अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही गति करते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 10, कोशिकी उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकार होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 11 है, रंध्र के कोई 2 कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, रंध्र के 2 कार्य निम्न हैं। पहला, पादपों में रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों के द्वारा ही जल वाष्प बनकर उड़ता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12 है हमारे सामने, एक वस्तु के द्वारा जब कुछ दूरी तय की जाती है तो इसका विस्थापन 0 हो जाता है। अगर हाँ तो इसके कारण को उत्तर सहित उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 12। उत्तर में लिखेंगे, हाँ किसी वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय करने के बावजूद उसका विस्थापन 0 हो जाता है। उदाहरण आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, यदि आप सुबह घर से निकले और 5 किलोमीटर दूर ऑफिस गए और शाम को वापस 5 किलोमीटर घर चलकर आ गए, तब कुल विस्थापन जो है 0 होगा। ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 13 है हमारे सामने, खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है, इससे गति के किस नियम की पुष्टि होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर क्रमांक 13 का आंसर लिख देना है, खराब बैटरी वाली कार को लगातार धक्का देने से गति में आना न्यूटन के गति के दूसरे नियम की पुष्टि करता है। यह नियम बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 14 है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु तैरने लगती है या डूबने लगती है, कारण लिखिए इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, पानी की सतह पर किसी वस्तु का तैरना या डूबना मुख्य रूप से वस्तु की घनत्व और उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा समझाया गया था। यह हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 15 है, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, इस पर किया गया कार्य कितना होगा। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15 दिया है, बल F बराबर 10 न्यूटन, विस्थापन S बराबर 2 मीटर, किया गया कार्य W बराबर सूत्र होता है F गुणे S, 10 गुणे 2, 10 दूनी 20 जूल। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 अपना कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, वायु जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, कारण लिखिए। यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 16, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है क्योंकि इसके कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जिससे कंपन तेजी से स्थानांतरित होता है। उदाहरण के लिए लोहे यानी ठोस में ध्वनि की चाल पानी तरल और हवा गैस की तुलना में बहुत तेज होती है। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 17 है, खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 17, एक साइड खाद दूसरी साइड उर्वरक। पहले पॉइंट, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद खेतों में बनाई जाती है और इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना उत्तर क्रमांक 18, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। दूसरा है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, इसका रासायनिक नाम। तीसरा देखिए NaCl, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा देख लीजिए, चाल एवं वेग में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 20 का अथवा, एक साइड चाल दूसरे साइड वेग। पहले पॉइंट पे लिखेंगे, एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं और एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखना है, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। तीसरे पॉइंट में, चाल शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता, वेग धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 21 है, 21 का आप लोगों को अथवा कर लेना है,
निम्नलिखित राशियों के मात्रक लिखिए। पहला नंबर दिया गया है लंबाई, तो इसका मात्रक होता है मीटर। दूसरा है आयतन, इसका मात्रक मीटर क्यूब। तीसरा है घनत्व, तो इसका मात्रक होता है मीटर की पावर -3। और चौथा है दाब, तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 भी हो जाता है अपना कंप्लीट, एकदम छोटा सा था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी में कोई 4 अंतर लिखिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रश्न 23 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो उसकी औसत शक्ति का परिकलन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो को फटाफट लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर दिए, क्योंकि बच्चों आपको जो सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर सप्लीमेंट्री क्लास 9th के इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।